महनाज ने गन्ने के खेत में ले जाकर अपने प्रेमी सोनू के पैर रस्सी में बांध दिए। इसके बाद महनाज के भाई सदाम अंसारी ने तेज तरार हथियार से सोनू की गर्दन काटकर सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर दोनों भाई बहन उसका सिर थैले में रखकर लेकर गए। आखिर महनाज क्यों अपनी प्रेमी के कातिल बनी? हेलो दोस्तों, मैं गोविंद अपने YouTube चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। आज एक और सच्ची घटना की कहानी सुनाने जा रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं। एक साल पहले गांव रुस्तम नगर हसहसपुर निवासी सोनू सेपनी स्थित अपनी ननिहाल आया हुआ था। उसके घर पास ही एक परिवार में शादी का माहौल था। मुस्लिम समाज की परंपराओं के अनुसार इस क्षेत्र में होने वाला विवाह समारोह में एक अंतिम रस्म सलामी का आयोजन चल रहा था। इसमें दुल्हा पक्ष के यार दोस्त दुल्हा के पास बैठे थे और घर की लड़कियां सब अलग बैठी हुई थी और सब कोई शादी का माहौल का एंजॉय कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग अंताक्षरी चल रहा था। लड़की की पक्ष लोग दूल्हे को शगुन भेंट करने में लगे थे। शगुन की राशि या उपहार मिलते ही दूल्हा उनको सलामी कर देता था। उसके बाद उनसे परिचय भी होता था। ऐसे घर की लड़के दूल्हे साहब से मजाक मजाक भी करती रहती थी। लोग इसमें एक दूल्हा के पक्ष में लड़का भी आया हुआ था जिसका उम्र लगभग 20 साल था। उसके चेहरे पे मासूमियत छाई थी। लड़कियों के ऐसे घूर रहा था जैसे कभी उसने आज तक लड़की देखी ही नहीं होगी। उसका लड़का का नजर महनाज पर जैसे ही पड़ती है उसको देखते ही और घूरते ही रह जाता है। महनाज का भी उम्र लगभग 18 साल था। जैसे ही महनाज अपने जीजू को गिफ्ट देने आई तो वह सोनू से टकरा जाती है और उसका उपहार जमीन पे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने कोशिश करती है उठाने की, तभी सोनू उस उपहार को उठा लेता है। उसके बाद दोनों का नजर जब मिलता है तो महनाज भी उसको देखकर मुस्कुरा देती है। सोनू तो महनाज को पहली बार में देखकर ही मन महनाज को पसंद कर लिया था। उसके बाद रात भर इन दोनों का मैन मटक्का चलता रहता है। सुबह जैसे ही विदाई होता है दुल्हन को कार में बैठाने कुछ लड़कियां आई, उनमें से महनाज भी थी। सोनू भी कार के पास ही खड़ा था। उसने सबकी नजरों से बचकर एक कागज महनाज के हाथ में पकड़ा दिया। महनाज ने उसे मुट्ठी में दबोच रखा। बाद में उसे खोलकर देखा तो उसमें मोबाइल नंबर लिखा था। उसके बाद महनाज और सोनू के मुलाकात का सिलसिला फोन से शुरू हुआ। उनके बीच पहले जान पहचान, उसके बाद मिलने जुलने की सिलसिला शुरू हो गई। महनाज ने सोनू को बताया कि गांव रुस्तम नगर सहसपुर के पास थावला रोड पर स्थित ITI स्कूल में पढ़ते हूँ। फिर उनकी मुलाकात सहसपुर बिलारी के बीच हाईवे पर ही नीलबाग के इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास होने लगी। महनाज ने बताया था कि उसका सपना है पुलिस बनने का, इसलिए वो मन लगाकर पढ़ाई करती थी। करियर और पढ़ाई को लेकर जितनी गंभीर महनाज थी उतनी ही चिंता उसके भाई सदाब अंसारी और परिवार के लोगों को भी थे। वह जितनी सुंदर उतनी ही चंचल और पढ़ाई में तेज थी। उसका एडमिशन रुस्तम नगर सहसपुर में स्थित ITI में हो गया। उसकी सुंदरता और महकता पर कोई भी पहली नजर में फिदा हो जाता था उसे देखकर। उम्र के जिस मोड़ पे वह खड़ी थी वहां से कदम बहकते देर नहीं लगती। ऐसे ही कुछ उसके साथ भी हो चुका था। महनाज सोनू के प्यार में पड़ गई थी। उसकी जानकारी जब सदाम अंसारी के हुआ तो बेचैन हो गया, लेकिन इतना सब होने के बाद सदाम अंसारी ने बहुत धैर्य और शांतिपूर्वक राय विचार किया और सबसे पहले यह जानकारी किया कि यह बात कितना दूर तक सही है। जब जानकारी ले लिया तो उसने घर में आकर बोला, महनाज मुझे एक गिलास चाय बनाकर पिलाओ। पता ही नहीं क्यों असर भारी भारी सा हो रहा है। उसके बाद थोड़ा अदरक भी डाल देना। महनाज ने चाय बनाकर भाई को दे दिया। उसके बाद उसका भाई बोला कि तुम यहाँ बैठो, तुमसे कुछ बातें पूछना। तुम्हारे बारे में मोहल्ले के लड़के कई तरह की बातें करते हैं, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अरे भाईजान, मोहल्ले के लड़कों को क्या है, वे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। महनाज ने कहा, बात कुछ भी बोलने का नहीं है। उनका कहना है कि तुझे वे अक्सर किसी लड़के के साथ देखते हैं, इससे बदनामी हो रही है। उनको छोड़ दो, वे तो ही नकारा किस्म के लड़के, लेकिन उनकी बातों का असर मोहल्ले में दूसरे पर तो होता है। हम लोग अपने मोहल्ले में और परिवार समाज में इज्जतदार लोग हैं। सदाम अपनी बहन को समझाते हुए बोला, भाईजान ऐसी कोई बात नहीं जिससे आपका और घर वालों का सिर नीचा होगा।
नानी के घर सिफनी में शादी में गए थे, वहीं सोनू से जान पहचान हो गई थी। उसके बाद यहाँ मिलने के लिए 2-3 बार आया था और कोई बात नहीं है, उसकी ननिहाल अपने गांव में ही है। मेहनाज सफाई में बोली, फिर कभी मिले तो उसे साफ साफ माना कर देना, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो। बड़ी मुश्किल से मैंने तुम्हें घर वालों से लड़ झगड़ कर तुमको आईटीआई में एडमिशन दिलवाया हूँ। हमारे समाज की लड़कियों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। तुम ही देखो ना, कपड़ों की सिलाई कर गुजर बसर करने वाला उसका परिवार, और कहाँ सिलाई का काम करने वाला सोनू। मेहनाज ने बोला, भाईजान मैं आपके बदौलत आईटीआई में पढ़ रही हूँ, मैं उससे अब कभी नहीं मिलूंगी। बोलते बोलते अचानक मेहनाज रुक गई। लेकिन क्या भाई, वो बहुत ही बड़ी जिद्दी है, मैं उससे पीछा उससे माना कर चुकी है, फिर भी वो पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन मेहनाज अपने भाई से कुछ नहीं छिपाती है, हर बात अपने भाई को बताती थी। सदाम को भी अपने बहन पे भरोसा था कि मेरी बहन एक दिन जरूर कुछ ना कुछ करेगी। मेहनाज तो प्यार करती थी सोनू से, लेकिन भाई को समझाने के बाद और घर परिवार को इज्जत को देखते हुए उसने भाई से बोला कि मैं दोबारा उससे कभी नहीं मिलूंगी। दोनों के बीच जान पहचान होने के बाद सोनू ने अपने ननिहाल आना जाना ज्यादा शुरू कर दिया था। वह मेहनाज से उस आईटीआई आते जाते वक्त भी मिल लेता था। एक दिन उसने मेहनाज को अपने पास बैठाकर उसके कुछ फोटो खींच लिया था, लेकिन मेहनाज ने बोला था कि मेरा फोटो सोशल साइट पर भूलकर भी मत डालना, और सोनू कभी डाला भी नहीं था। वो अपने ननिहाल जाकर मेहनाज को फोटो दिखाकर बोला था कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा, बस आप लोगों को थोड़ा सहयोग चाहिए। ये बात पूरे सेफनी में फैल गई थी। जैसे ही ये बात सदाब अंसारी को हुई तो वो बेचैन हो गया, उसने बदनामी का डर सताने लगा था। इससे उसके परिवार के मान सम्मान को गहरा धक्का लगेगा। सदाम अंसारी ने इसी चिंता से जब मेहनाज से बातचीत किया तो मेहनाज रोने लगी थी। उसके बाद सोनू की प्रेम संबंध के बारे में पूरी बात अपने भाई को बता दिया। यह भी वादा किया कि वो सोनू से भविष्य में कभी बात नहीं करेगी। लेकिन सोनू ने अपने रिश्तेदारों आदि को मेहनाज को फोटो दिखाते हुए यह बात फैला दी थी कि मैं मेहनाज से ही शादी करने वाला। यह बात सदाम को काफी ज्यादा परेशानी कर रही थी। सदाम अंसारी सबसे पहले अपने बहन को भरोसा में लिया। मेहनाज भी अब पूरी तरह से भाई का साथ देने में तैयार हो गई थी। सदाम अंसारी ने एक बार सोचा कि क्यों नहीं सोनू को समझाया जाए कि ननिहाल में शादी करना उचित नहीं है, गांव वालों भी हमसे नाता तोड़ लेंगे। भाई बहन के बीच इसके लिए सोनू ने बातचीत करने पर सहमति बन गई। सोनू को किसी एकांत जगह बुलाने की योजना बनाया गया। सदाम ने मेहनाज को सोनू से बातचीत कर समझाने की सलाह दी। 3 दिनों के बाद मौका देखकर 9 सितंबर 2024 को मेहनाज ने सोनू को फोन किया। सोनू मेहनाज को फोन देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया, क्योंकि कई दिनों से उसकी बात मेहनाज से नहीं हुई थी। मेहनाज ने खुशी से पूछा, तो तुम साथ घूमने चलने के लिए तैयार हो? बेरुआ पुल पर मिलोगे तो सब कुछ बताऊंगी, कुछ देर वहां बैठकर हम दिल की बातें करेंगे हम लोग। मेहनाज बोली, ठीक है, मैं शाम को 7 बजे पहुंच जाऊंगा, हमारे गांव सिफनी से ज्यादा दूर नहीं है। सोनू खुश होकर बोला। मेहनाज पहले से तय कार्यक्रम के अनुसार बेरुआ पुल पर पहुंच गई। मेहनाज की तरह सदाम भी अपने दोस्त रिजवान को लेकर वहां पहुंच गया। इसकी जानकारी मेहनाज को पहले से सोनू समय से 15 मिनट बाद पुल पर आया था। पुल पर मेहनाज उसकी अकेली इंतजार करते हुए देखी। सोनू पास आकर मेहनाज को गले लगाना चाहा, लेकिन मेहनाज ने इशारा कर दिया कि मछुआरा अभी जा रहा है। सोनू भी उसके पास जाकर खड़ा हो गया। सदाम अपने दोस्त रिजवान को लेकर पास में ही छिपा था। पुल के आसपास मछली पकड़ने वाले लोग शाम को हो गया था, अपने अपने घर जा रहे थे। हल्की रोशनी भी थी। पुल के आसपास का इलाका जंगली है। मेहनाज सोनू के साथ पुल के पास से कच्चे रास्ते से होते हुए आगे चलकर नीचे उतरकर गन्ने के खेत में चली गई। पीछे पीछे सदाम और रिजवान भी गन्ने के खेत में पहुंच गए। तुरंत दोनों ने मिलकर सोनू को पकड़ लिया। वो वही जमीन पर गन्ने के खेत में ही उसको पटक दिया। वो दोनों ने मिलकर सोनू, उसके गिरते ही रिजवान ने उसका दोनों हाथ पकड़ लिया और सदाम ने उसका दोनों पैर पकड़ लिया। मेहनाज ने रस्सी लाई, अपने भाई सदाम और रिजवान को दे दिया। दोनों ने मिलकर उसका हाथ पैर बांध दिया। सोनू चिल्लाता रहा, मेहनाज तुम ये क्या कर रही हो और क्या करवा रही हो? मुझे तुम छोड़ दो, जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। मैं तुम्हारी फोटो भी डिलीट कर दूंगा और तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मैं तुम्हें
सदा के लिए भुला जाऊंगा, मुझे बचा लो प्लीज। महनाज कुछ नहीं बोली, सिर्फ वो अपने भाई के तरफ देख रही थी। उसका भाई पूरा गुस्सा में था, उसका दोनों आंख लाल लाल हो गया था। तभी रिजवान और महनाज ने सोनू को पकड़कर दबोच ली। रिजवान ने उसकी गर्दन पकड़ ली। सदाब तेज तरार हथियार लाए थे, उसको निकालकर सोनू की गर्दन को रेत दिया। खून के फुहारे फूट पड़े। रिजवान और महनाज के साथ साथ सदाम के कपड़े भी खून से तरबतर हो गए। उसकी तेज तरार हथियार से उसके सिर को भी गर्दन से अलग कर दिया था। थोड़ी देर बाद तड़पने के बाद सोनू के शरीर जान छोड़ दिया था, यानी उसकी मृत्यु हो गई थी। महनाज खड़ी अपनी प्रेमी को की मौत देख रही थी। सदाब के कहने पे दोस्त रिजवान ने सोनू की लाश के कपड़े उतार दिए ताकि उसकी पहचान न हो सके। उसकी चप्पल और मोबाइल ले लिया। सोनू की बाइक वहीं पे पुल के पास चाबी के साथ खड़ी थी। उन लोगों ने बाइक को पुल में गिरा दिया। उसके बाद सदाम, रिजवान और महनाज सोनू का कटे सिर की एक चप्पल, टूटा मोबाइल, चाकू और महनाज के मोबाइल एक प्लास्टिक के थैले में रखकर जंगल के रास्ते हो लिए। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे तीनों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए पहले से ही पूरी योजना बना रखी हो। जंगल चलते करीब 2 किलोमीटर दूरी पर डैम्पिंग ग्राउंड सिफनी में उन्होंने सोनू की गर्दन फेंक दिए। सदाम नगर पंचायत सिफनी में सबिंद्रा पर ट्रैक्टर चलाता था, इस कारण कि उसने सोचा था कि सुबह जब वह नगर पंचायत सिफनी की कूड़े फेंकने लाएगा तो वह सोनू की गर्दन वहीं पे दफन हो जाएगी, कभी किसी को गर्दन का सुराग नहीं मिलेगा। तीनों हर सबूत को नष्ट कर देना चाहते थे। तीनों ने जंगल की आड़ में अपने अपने कपड़े बदल लिया और खून सने कपड़े को वहीं पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। उसके बाद वो तीनों अपने अपने घर आ गए। अगले रोज यानी 10 सितंबर की सुबह सुबह थाना प्रभारी को सिर कटी लाश की जानकारी होने की सूचना मिली तो वह पूरी टीम के साथ घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। सिर कटे 100 की पहचान की कोशिश के साथ साथ उसके सिर की तलाश भी की गई, लेकिन नहीं मिल सका। पुलिस के सामने समस्या ये थी कि लाश को पहचाना कैसे किया जाए। इसके लिए आसपास के थाने को अज्ञात 100 को सूचना भेज दिया गया। नगन सिर कटी लाश मिलने की खबर आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। उसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे थे। उन्होंने सेफनी गांव के लोग भी थे। उन्हीं में से एक व्यक्ति ने लाश की पहचान कर लिया। बताया कि लाश के अंगूठे को वो अच्छी तरह से जानता है और पहचानता है, जो मोटा और दबा हुआ था। वो देखते ही बोला, साहब ये तो हमारा सोनू है, यहाँ कब आया और उसे किसने मारा, वो भी गर्दन काट दिया। तभी थाना प्रभारी बोलते कि तुम इससे पहचानते हो, कैसे जानते हो इसे, कौन है? पुलिस के कई सवालों से लड़का घबरा गया, तुरंत रोने लगा। ऐसे ही बोला, ये तो हमारा सोनू है, बिलारी में रहता है, लेकिन यहाँ कैसे आया? तुम कौन हो जो इतने दावे के साथ कह रहे हो? और ये सोनू कौन है? पुलिस ने बोला, मैं उसके ननिहाल का रिश्तेदार हूँ। सोनू मुरादाबाद से 25 किलोमीटर दूर कोतावली बिलारी गांव का रहने वाला है, वो बोला। इसी बीच पुलिस को बिलारी थाने से सोनू नाम के युवक के गुमशुदा होने की सूचना मिली, जो उसके पिता साबिर ने बीती रात दर्ज करवाया था। सबीर ने गुमशुदगी की सूचना में लिखवाया था कि उनका बेटा सोनू 9 सितंबर 2024 की शाम 7 बजे से ही लापता है। लाश की पहचान के लिए उसके बाप को बुलाया गया। उसने भी नग्न लाश को चपेटे अंगूठे से बेटे की पहचान कर लिया। उसके बाद 11 सितंबर को साबिर की बयान पे थाना बिलारी में तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इस सनसनीखेज मामले में बहुत कुछ खुलासा होने वाला था। जब पुलिस उसके पिता से पूछताछ करते साबिर ने बताया कि मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था, उसके बेटे की ननिहाल में अपने ही समाज की लड़की से प्रेम चल रहा था। साबिर ने बेटे की ननिहाल में रहने वाले एक परिवार पर ही हत्या का आरोप जड़ दिया। पुलिस बगैर देर किए उसे गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए थाने लाई। उससे सख्ती से जब पूछताछ की गई तो सदाम अंसारी डर गया और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया और पूरी घटना को भी बता दिया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने सोनू की हत्या में प्रयुक्त एक तेज तर्रार हथियार, मृतक की चप्पल, टूटा हुआ मोबाइल फोन समेत लाश से करीब 2 किलोमीटर दूर कटा हुआ सिर डैम्पिंग ग्राउंड सिफनी से बरामद कर लिया।
पूछताछ में सदाम अंसारी ने अपनी बहन महनाज और रिजवान का भी नाम लिया। उन दोनों को भी जब पुलिस थाने से लाई और जब पूछताछ करती है तो वे दोनों भी अपना अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। उसके बाद इन तीनों को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से साजा सुनाने के बाद इन तीनों को अलग अलग जेल में डाल दिया जाता है।